नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम इंदौर डायलॉग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में आजम खान के साम्राज्य की चूलें हिला दी, उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में कांग्रेस के नेता नरेंद्र नाहटा के विश्वविद्यालय के अवैध कब्जे को धराशायी कर दिया। बुलडोजर ने विश्वविद्यालय के 15 एकड़ के अवैध कब्जे को हटा डाला, तोड़ दिया और अब वहां प्रशासन अपनी प्रशासकीय इमारतें बनाएगा। मध्य प्रदेश के एक नेता हैं नरेंद्र नाहटा, कांग्रेस के नेता हैं। 1985 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद एक चुनाव हार गए और फिर चुनाव में खड़े हुए तो जीत गए। नरेंद्र नाहटा दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने सरकार में मंत्री रहते हुए अपने शहर में मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से विश्वविद्यालय खोलने के लिए 15 एकड़ जमीन अलाट करवाई। 15 एकड़ जमीन तो उन्होंने ली ही, लेकिन सरकारी 15 एकड़ जमीन पर भी अतिरिक्त कब्जा कर लिया, यानी 30 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार से 3.5 करोड़ रुपए का कर्जा भी लिया, यानी 15 एकड़ जमीन सरकार की, 3.5 करोड़ रुपया सरकार का और 15 एकड़ जमीन पर कब्जा। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस जमीन से कब्जा वापस लिया है, उस जमीन की कीमत ही 60 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक और बात, जब नरेंद्र नाहटा ने 3.5 करोड़ का कर्जा लिया था, तब और आज के रुपए की कीमत में बहुत अंतर है। तब सोना 5,000 रुपये तोला आता था, आज सोना 50,000 रुपये तोला के आसपास है। यानी 3.5 करोड़ रुपए के तब के मंदसौर के कलेक्टर गौतम सिंह ने आज जमीन पर कब्जा लिया और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जितनी जगह दी गई थी उससे लगभग 2 गुनी जमीन पर कब्जा जमा लिया गया था। पहले भी सरकार ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, तब उमा भारती मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस मामले में इतनी कानूनी पेचीदगियां डाल दी गई कि मामला आया गया हो गया। ICD 714 क्या है? ये बड़ा रहस्यमय सवाल है। ये कोई एयरलाइन की फ्लाइट का नंबर नहीं है। इंटर कारपोरेट डिपॉजिट नाम से एक सरकारी स्कीम थी, जिसके तहत 714 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तब नरेंद्र नाहटा मंत्री थे और ये कहा जाता है कि इस घोटाले में उनकी नज़रअंदाजी भी एक कारण रही थी। और क्लिक ने, जो टीबी रुइया और डीबी रुइया की कंपनी थी, उसने 109 करोड़ 41 लाख रुपए, अल्पाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने 107 करोड़ 41 लाख रुपए, जी के एक्जिम ग्रुप ने 59 करोड़ 81 लाख रुपए, ईशार ग्रुप ने 59 करोड़ 14 लाख रुपए, AEC ग्रुप ने 39 करोड़, राजेंद्र स्टील लिमिटेड ने 39 करोड़ 96 लाख रुपए, भानु आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने, जो अनूप बिश्नोई की थी, 39 करोड़ 5 लाख रुपए इंटर डिपॉजिटरी स्कीम के तहत कर्ज लिया था, जो उन्होंने नहीं चुकाया। दिग्विजय सिंह के दोस्त जम्मू भंडारी की अल्पाइन इंडस्ट्री ने 107 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल के दामाद अनूप बिश्नोई ने 39 करोड़ 5 लाख रुपए थे, नहीं लौटाए। हर्षद मेहता के साथी रुइया ने 10 करोड़ रुपए लिए, नहीं लौटाए। इंदौर के उद्योगपति रमेश चंद्र भायती ने भी बहुत सा कर्ज लिया था, करोड़ों रुपए कर्ज लिया था, लेकिन जब चुकाने की बात आई तो उनके पास कुछ था ही नहीं। उनका घर भी नहीं था और उनकी बीवी उनको तलाक दे चुकी थी ऑफिशियली।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जो लोग धोखेबाज हैं उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान ने दिखा दिया है कि वो किस धातु के बने हैं। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंदौर डायलॉग में मैं मध्य प्रदेश के, देश के और विदेश के मुद्दों की भी चर्चा करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।